ये अभी डिस्कनेक्टेड है। देखो पापा भी नहीं हिल रहे हैं। पापा जी आवाज आ रही है हमारी? ये बोल रहे हैं, पापा लिख रहे हैं। यार जैसे ही मैं छोड़ूंगा ना कोई और बन जाएगा वो। फिर तो ये मेरे लैपटॉप के बैग में से ना वो निकाल के ला OnePlus लाइए। आप इसको लगाए रखो, मैं एक मोबाइल पे अपने मोबाइल पे हाँ कर ले, तू ज्वाइन कर ले, फिर मैं तेरे को होस्ट सुना दूंगा बाद में, उस समय वापस बन जाऊंगा। ले लियो। आवाज आ रही है हमारी? नहीं यार 2 मिनट छोड़ दे यार, लैपटॉप मेरे को कर लेने दे। तू कर लेगा सेटअप लेकर? ये रिकॉर्डिंग चालू है क्या? है रिकॉर्डिंग चालू है क्या पंकज जी? हाँ जी रिकॉर्डिंग चालू है अंकल। शायद ना नेट में प्रॉब्लम थी, अभी मैंने स्विच किया है दूसरे नेट में। भैया ने कुछ बताया था ये कल वाले में भैया सीड्स टू लिव डिजीज फ्री, कंफ्यूजन फ्री, स्ट्रेस फ्री लाइफ। अगर सीड्स हमारा डिजीज फ्री होगा तभी तो कंफ्यूजन फ्री और स्ट्रेस फ्री लाइफ होगी ना, यही मतलब है ना इसका। देखा ये ब्लू हो गया, पहले ऑरेंज था ना, है ना? भैया क्या ये जो लिखा है कल के उसमें, जो नेचुरल वो है जो मिलते हैं, नेचर ने हमें क्या दिया? सीड्स टू लिव डिजीज फ्री एंड कंफ्यूजन फ्री, स्ट्रेस फ्री लाइफ। उसको बंद अगर सीड हमारा डिजीज फ्री होगा, कहाँ बंद है? ऑन है वो। तो हमें सीड नहीं है, सीड्स जो आदमी पैदा लेके पैदा होता है, जो उसके अंदर है। हाँ अगर वो डिजीज फ्री होगा तभी हम नहीं वो डिजीज, वो सीड तो अलग है। सीड बहुत सारे हैं, उससे इसका क्या कनेक्शन है? बॉडी अपनी हेल्थ फ्री कंफ्यूज वो होनी चाहिए। हमारे अंदर भी बीज होते हैं कुछ, उनका बारे में पता होना चाहिए, क्या कौन से बीज को कैसे तैयार करना है।
और कंफ्यूजन फ्री और स्ट्रेस फ्री लाइफ भी नेचर ने दी है हमें। अगर ये जिंदगी जीनी है तो अपने जो तुम्हारे अंदर बीज है वो तुमने ठीक से जगाए कि नहीं जगाए, अंकुरित ठीक हुए नहीं हुए, उनको कल्टीवेट ठीक किया कि नहीं किया, खाद पानी ठीक दिया कि नहीं दिया। और ये फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है इसमें, ये सन मून। बीज कौन कौन से हैं? अपने अंदर जो बीज होते हैं, तुम भी लीडर बन सकते हो, तुम मैनेजर बन सकते हो, तुम वर्कर बन सकते हो, प्रोफेशन के एंगल से, हेल्थ के एंगल से, प्रिवेंशन, फूड, वही जो हम लोग इसमें यूज करते हैं तत्वोलॉजी में, तुम्हारे बीज ही तो यूज करते हैं। तो लिखा तो 5 सीड थेरेपी के बारे में लिखा तो था। अच्छा, तो 5 है हर किसी के अंदर। और ये तो जो इम्पोर्टेंट 5 बीज हैं वो बताए गए थे। भाई तुम अगर फूड हेल्थ के लिए, फूड के खाने के से जो हेल्थ रिलेटेड है उसके लिए क्या करना चाहिए, वो बीज तुम्हारा जो है वो ठीक अंकुरित हुआ कि नहीं हुआ। अगर तुम्हारी हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है खाने की वजह से, तो इसका मतलब है कि तुमने हेल्थ का जो अपना था वो करा, उसको कल्टीवेट ठीक नहीं करा, कहीं एरर है। और ऐसे ही कैरियर का, ऐसे ही जो गाइडेंस का, भाई तुम्हें गाइडेंस ठीक मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तुम रिसीव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, केयर कितनी जो गाइड कर रहा है उसके बारे में तुम वो तो नहीं कर रहे हो, क्या कहते हैं, मतलब उस जो गाइडेंस मिल रही है उसको तुम कितना एक्सेप्ट कर पा रहे हो, कितनी समझ पा रहे हो। और अगर समझ नहीं आ रही है तो उसके लिए सवाल पूछते हो कि नहीं पूछते हो। ये सारे के सारे पार्ट जो है वो अफेक्टेड रहते हैं अगर तुम्हारा बीज की जो कल्टीवेशन है वो ठीक नहीं हुई तो। वो जैसे हमने एक प्रोसेस शुरू किया था ना, आकाश तत्व अवेकनिंग, जल तत्व के अवेकनिंग। तो तत्व अगर जागृति नहीं है तो तुम उसको कल्टीवेट कैसे करोगे। सांस तो अपने आप आती है, तो अगर सांस अपने आप आती है तो फिर उसको लेने की प्रोसीजर तुमने, इसका मतलब वो वाला जो एरिया है वो तुम्हारा ग्रे एरिया रह गया। ग्रे एरिया रहने का मतलब यह है कि वो बीज जो है ठीक से उसका वो अंकुरण या ठीक से वो पला बसा नहीं। एक्चुअली जिंदगी अगर समझनी है तो उसको समझने का सबसे आसान तरीका यही है कि जो जो एक्टिविटी हमें करनी पड़ती है जिंदगी में जब भी, तो उसका बीज हमारे पास था। तो जो ये समझ लो कि हर एक्टिविटी का बीज था, जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है 4-5 ही होती है, ज्यादा होती नहीं है, या 10 होती होंगी, पर वो जो बीज तुम्हें क्या बीज था और उसको कैसे तुमने पालना पोसा है। हर बीज का कल्टीवेशन अलग अलग होता है कि नहीं। चावल का बीज अगर डालोगे तो चावल की तरह से उसको कल्टीवेट करना पड़ेगा, गेहूं का डाला है तो गेहूं की तरह से, सब्जी का डाला है तो सब्जी की तरह से। हर एक की कल्टीवेशन तो अलग अलग है, कल्टीवेशन प्रोसीजर। और मेनली तुम ये समझ सकते हो कि जो अभी टेबल बनी है, जो हमारे को रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली है, जो टेबल बनी है, ये सारे बीज ही हैं समझो। एनर्जी जनरेट तो हो गई, पर अगर वो ट्रांसफर नहीं हुई तो प्रॉब्लम जनरेशन में है या प्रॉब्लम ट्रांसफर में है या प्रॉब्लम रिसीविंग में है। 3 एरिया हो गए। नहीं पता ना, कहता हूँ टेबल कौन सी कह रहे हो भैया, कौन सी टेबल बनी है? कल जो बनी है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिसीवेबिलिटी वाली टेबल। तो जो 4 पिलर्स हैं, अरे सारी चीजें हैं उसमें, कितने 10 चीजें तो है, 50 चीजें लिखी है। जो कल नहीं बनाया है, जो
हाँ या नेचर ने हमें क्या दिया, नेचर ने हमें क्या दिया? या ओके। उसका टेबल का नाम रख दो ना, जी इसका नाम रख दो भगवान टेबल या भगवान इन्फोशेयर, ऐसा कुछ रख दो। इन्फो शेयर बाय भगवान जी। नहीं नहीं, नेचर गिफ्ट कर सकते हैं। भगवान बीज रख दो इसका नाम, सीड्स ऑफ भगवान। मतलब जो भगवान वही बन सकता है जिसमें ये सारे सीड सही से कल्टीवेटेड हो। सीड मतलब कैसे? हम तो उसमें दशांग की बात कर रहे हैं, हम सेंसेस की बात कर रहे हैं। सीड तो, सीड भी एक पार्ट है इसका। बात कैसे हो रही है, ये अभी कैसे की नहीं हो रही है। अच्छा, अभी क्या की हो रही है कि क्या है ये, वो डेजिग्नेट कर दोगे। नामकरण करना इतना इंपॉर्टेंट होता है। अगर नामकरण कर दोगे तो वो चल जाएगा, नहीं तो वो मर जाएगा। इसका नामकरण करना है। इसका जो ये टेबल बनाई है, पूरी टेबल, नेचर ने हमें क्या दिया वो सब कुछ। ये टेबल नहीं है। टेबल में इंसान को भगवान कैसे बनना है वो है ये। यही है जो कल बनाई है ना, इसका क्या क्या नाम आएगा? भगवान भी। एक मिनट आप चुप रहो। उसमें क्या क्या आएगा? इंसान को भगवान कैसे जो बनना, लिखा है कल, वो सब कुछ आ जाएगा। भगवान सीड्स, इसका नाम रख दो भगवान सीड्स ठीक है, या सीड्स ऑफ भगवान। सीड्स ऑफ भगवान, ठीक है। क्योंकि जो भी भगवान बनना चाहता है तो उसको पता होना चाहिए कि सारे सीड्स जो है वेल कल्टीवेटेड होने चाहिए। अब जो है, अब हम आज से जो बात करेंगे, आज क्योंकि 18 तारीख है और हमारा वो वीक भी शुरू हो रहा है ना आज से। भैया कल से हो रहा है 19 तारीख से, कल भगवान दिवस है। हाँ, तो पहला सेलिब्रेशन है, पर शुरू तो आज से ही होता है, 18 से ही होता है। शुरुआत से जी। वीक शुरुआत आज से हुई है और पहला दिन कल होगा। आज का जो वो है वो ये है कि आज से हम लोग प्रोसेसिंग सीखेंगे कि मतलब कल्टीवेशन प्रोसेसेस क्या क्या अवेलेबल है जो हमें समझनी है और उपयोग करनी है, और उपयोग क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, बीज कौन कौन से हैं, अब हम उनको उगाएंगे। हाँ, उगाएंगे नहीं, कल्टीवेट करेंगे, मतलब पूरा बड़ा बना देंगे भरने तक का। जन्म हो गया और अब उसको पालना है। तो अब प्रोसेसिंग के लिए क्या समझना जरूरी है, क्या क्या प्रोसेसेस अवेलेबल है वो समझनी जरूरी है, और फिर उसमें कौन सी बेस्ट है वो हमें उठानी है, या किस किस प्रोसेस का कौन कौन सा अच्छा पोर्शन है वो हमें ले लेना है, हमें अडॉप्ट करना है। तो पहली प्रोसेस क्या है, पहले क्या अवेलेबल है, क्या क्या अवेलेबल है उसमें से कोई एक शुरू करो। कुंभ सांस की प्रैक्टिस है, कुंभ सांस की प्रैक्टिस। ये पहला है। हाँ, उससे दशांग चक्र एक्टिवेटेड रहता है, मेंटेन रहता अरे है। पहला मतलब पहले क्या होता था,
पहला है जेंडर। तो बीच पे क्यों चले गए? कल्टीवेशन प्रोसेस कह रहे हो ना आप? तो प्रोसेस की बात हो रही है ना, बीच की थोड़ी, कौन से बीच की? तो सांस एक प्रोसेस तो है, स्लो सांस की ब्रीथिंग लेना एक तरीका ही तो है। चलो, प्रोसेस का मतलब है कि पहले क्या चल रहा है। एजुकेशन, आज की तारीख में एजुकेशन है, बर्थ कैसे हो रही है, और मतलब मैरिज कैसे हो रही है। सबसे पहले हमारा तो पहले फंडामेंटल, हमें अभी तक फंडामेंटल यही नहीं पता कि लाइफ शुरू कब से होती है। विवाह से, है? विवाह से, मैरिज से। फिर तो पहले तो विवाह की बात करोगे ना। एलिजिबिलिटी लाओगे विवाह के लिए। वैसे लाइफ तो शुरू होती है जन्म से, होती है तब। जन्म से कैसे हो जाएगी? फिर जब जन्म हो गया तभी लाइफ होगी उसकी। ब्याह ही नहीं हुआ तो? ब्याह ही नहीं हुआ तो जन्म कैसे हो जाएगा? ब्रह्मा जी ने बनाए थे तो पहले जन्म ही दिया उन्हें। जन्म का दिया था, उसने खड़ा कर दिया था एक अपने जैसा। जन्म नहीं हुआ, यही तो कह रहा हूं ना कि पहले तो जन्म का समझो, पहले जन्म और मतलब लाइफ शुरू कहां से हुई वो समझो तो सही। ब्रह्मा ने कोई बच्चे थोड़ी बनाए थे, ब्रह्मा ने अपनी कॉपी बनाई थी। अच्छा, वो छोटे छोटे बच्चे थे ही नहीं है? वो छोटे छोटे बच्चे नहीं थे कि धीरे धीरे बड़े हो गए थे। वही तो कह रहा हूं ना, तो ये समझो तो सही, ये तो समझोगे तभी तो ये जन्म तुम्हारा जो शुरू कहां से हुआ। तो ये भैया क्रिएट और कल्टीवेट हो गया। क्रिएट तो उन्होंने किए थे ब्रह्मा जी ने, कल्टीवेट ये होता है जैसे जन्म होता है फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है। यार ये सब जो पहले तुम कंफ्यूज क्यों हो जाते हो? पहले शुरू तो करोगे, शुरू कहां से, यही लाइफ, अगर यही नहीं पता कि लाइफ शुरू कहां से हुई तो फिर तुम आगे कहां चलोगे? मैरिज ही आएगा जी, मैरिज। मैरिज से शुरू हुई है लाइफ, लाइफ मैरिज से शुरू। तो लाइफ शुरू होती है जब मेल अपना घर छोड़ता है अपने लिए बीवी लाने के लिए। लाइफ शुरू वहां से होती है। तभी माँ है? एक रस्म है हिंदुओं में, जब शादी होती है लड़का जाता है शादी के लिए, माँ जो है कुएं में, कहते हैं ना कुएं में, जैसे मैं तो कुएं में कूद रही हूँ, मेरा कुछ भी नहीं बचा, तो वो एक रस्म होती है, वो करते हैं, तो पैर लटका के बैठ जाती है, फिर उसको लाते मना मुंह करके। ये रस्म है शादी की हिंदुओं की। बात ये हो रही है कि वो चाहे कुछ भी है, पर पहले जो है लाइफ शुरू कहां से होती है? जब मेल अपना घर छोड़ता है वाइफ लाने के लिए। क्या समझे? यस है कि नहीं? यस यस। अगर वो घर छोड़ने में कुछ गलती कर दे तो आगे उसका क्या रिजल्ट होगा? छोड़ने में गलती को क्या मतलब? जो लाइफ की फाउंडेशन डलेगी वो इतनी कमजोर होगी कि वो जिंदगी कैसी चलेगी भगवान जाने। भैया घर छोड़ने में क्या गलती हो सकती है? हो सकती है, सिखाई नहीं।
घर छोड़ के थोड़ी जा रहा है, वो तो जाता है फिर आ जाता है। घर जैसे छोड़ के बाजार जाता में- है भाई, वो घर छोड़ के ही तो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोसेसिंग में सीखना कि आर्ट ऑफ लिविंग, कि जब घर छोड़ के जा रहा हूं मैं जिस काम के लिए, उस काम को करने के लिए मेरे को घर किस तरीके से छोड़ना है वो समझ में आना जरूरी है। किस काम के लिए घर छोड़ के जा रहा हूं। छोड़ के ही कहाँ जा रहा है, वो तो जा रहा है जैसे बाजार जाता है सामान लेके आने के लिए, ऐसे ही वो बहू लेके आने के लिए घर से निकलता है। तो मैं बोलूंगी तो नहीं, आप बोलो। उसको अभी तो प्रॉब्लम ये है कि अभी तो ये भी नहीं उसको शायद पता होता कि मैं वहां पे जा रहा हूं तो वहां पे होगा क्या। हाँ, तो ये भी नहीं पता होता कि वो घर छोड़ के जा रहा है। उसको लगता है जैसे अभी तक स्कूल जाता था या मार्केट जाता था, ऐसे ब्याह करने जा रहा है। ये आवाज ही जा रही है, आपने म्यूट कर रखा है ना? नहीं, तो जिस काम के लिए तुम घर छोड़ के जा रहे हो ये तुम्हें पता होना चाहिए और उसका तरीका पता होना चाहिए। अगर इस काम के लिए जा रहे हो तो घर ऐसे छोड़ना है, अगर इस काम के लिए जा रहे हो तो घर ऐसे छोड़ना है। और यही पोजीशन लड़की के लिए है कि जब वो घर छोड़ रही है तो उसको पता होना चाहिए कि वो किस लिए घर छोड़ रही है। उसमें होता है, उसको थोड़ा सा ऊपर करते पर भैया अभी तक तो हम ये मानते हैं ना कि भाई लड़की तो घर छोड़ के आती है और ससुराल में रहती है या लड़के के घर रहती है। अरे तुम्हारे मानने से क्या होता है, तुम जो मर्जी मानते रहो। लड़का अपना घर थोड़ी छोड़ रहा है, वो तो जाता है बहू घर से तो लेके छोड़ा ना आता उसने, है। जब लेने के लिए क्या अकेला गया था? यही तो कह रहा हूँ ना, ये तो अभी तो समझना ही नहीं चाहते ना लोग। सबसे पहले लड़के ने घर छोड़ा अपना, तब वो परिवार के लड़की साथ लेने जाता है। खाली लड़का थोड़ी, सारा कुंबा साथ था, कोई अकेला थोड़ी वही बात। निकल गया। अरे तो साथ नहीं सारे होता जब कुनबे के लड़का साथ तो आएगी क्या, या तेरी सारे कुनबे के साथ तेरी सारी फैमिली आएगी क्या? नहीं, लड़की अकेली आती है, लड़के का साथ। लड़की अकेली किसके पास आती है? लड़के के पास फिर सारा कुनबा बीच में कहां से आ गया? होता तो है ही बीच में। फिर बीच में क्या होता है, साइड में होता है, नाच रहा होता हो तो अलग की अलग। टेंशन में तो लड़का होता है कि पता नहीं क्या मुसीबत आएगी। आज के माहौल में जब लड़का घर छोड़ता है तो उसको ये सोच के चलता है कि भैया मैं तो मर गया, क्योंकि मेरे को पता नहीं घर वाले कब निकाल दे और मेरे को पता नहीं जो आ रही है वो मेरे घर का क्या नाश करे। हाँ। फिर ये तो सबने समझ लिया कि घर लड़की छोड़ रही है, पर यार लड़के को कोई नहीं पूछता कि सबसे पहले तो घर उसने छोड़ा। और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए जा रहा है वो। लड़कियां अपना घर छोड़ती नहीं। उसको पता होना चाहिए कि वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने जा रहा है, ये मतलब है इसका ना। उससे भी पता है, उसको भी पता है। लड़कियों की तो ये हालत हो गई कि वो कहते हैं हम नौकरी कर रही थी घर का, अपने घर को संभालने के लिए। ठीक है, तो आप घर छोड़ रहे हो कि नहीं छोड़ रहे हो? घर छोड़ते ही नहीं।
नहीं तो लड़के को जब निकलता है तो क्या पता होना चाहिए कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी वही है। तो सीखना है। पता क्या पता होना चाहिए वाली बात अभी नहीं कर रहे हैं हम प्रोसेसेस समझ रहे हैं। अभी पहला स्टेप जो है वो ये है कि प्रोसेसेस है क्या अवेलेबल और उनमें प्रॉब्लम क्या है, और फिर हर प्रोसेस का जो बेस्ट हो वो उठा के हमने नया बनाना है। हमें यही नहीं पता कि आज तक यही नहीं पता कि पहले लड़का घर छोड़ रहा है कि लड़की घर छोड़ती है। सबको ये पता है लड़की घर छोड़ती है, लड़की घर छोड़ती नहीं, और लड़का घर छोड़ देता है ये पता ही नहीं किसी को। तो बताओ एजुकेशन क्या कर लिया तुमने और क्या तीर मार लिया, क्या घर वालों ने सिखाया, किसने क्या गाइडेंस दी। बल्कि घर वाले तो मजबूर कर रहे हैं कि भैया तू घर छोड़, पहले ही तो उसको घर छुड़वा दिया उसका पहले ही। दादी कुएं में लटका के बैठ गई, तू जा अब घर से बाहर निकल, नहीं तो मैं कुएं में कूद रही हूँ। बड़ों ने ये तो अपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है। जब तक ये बात अगर लड़कियों को समझ में आ जाए कि पहले लड़के ने घर छोड़ा है फिर लड़की को घर छोड़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये बात ही गायब है मार्केट से। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, समाज शुरू करने के लिए जो पहला कदम लिया वो कदम ही क्यों लिया यही नहीं पता। तो समाज का तो ये हाल होना ही है फिर जो हो रहा है आज की तारीख में, कि टीनेज कम्युनिटी सुसाइड कर रही है। तो ये बात लड़के को कौन बताएगा कि तू घर छोड़ रहा है, या अब तू घर कौन छोड़ बताएगा? जो गाइड है वो बताएगा, और कौन बताएगा? लड़के की माँ? लड़के की माँ गाइड है क्या? नहीं, मतलब मुझे तो नहीं तो लगता। तुम्हें गुरु और गाइड का फर्क नहीं पता, मैनेजर और मालिक का फर्क नहीं पता। मालिक होता है, मैनेजर होता है। तो मालिक बताएगा या मैनेजर बताएगा? कौन बताता है? फैक्ट्री सोचो, फैक्ट्री कैसे चलती है? प्रिंसिपल बताता है या टीचर पढ़ाती है? टीचर पढ़ाती है। टीचर कौन है? आता है टीचर तो माई है, है? माई होती है। मैनेजर कौन है? माँ, जो फीमेल फिर? है। तो मैंने तो ये सुना है कि माँ को बेटे को कुछ सिखाने की नहीं हो रही होती। तो सुना है, सुनते तो बहुत कुछ हो, पर पता तो है नहीं ना क्या सुनना है क्या नहीं सुनना। सब कुछ सुन के रख लिया पेट में और उसको सिर में भर लिया, इसीलिए नई चीजें समझ नहीं आती, तो जगह ही नहीं है। तो बेटे को तो फिर पिता ही बताएगा, पिता ही गुरु है, हाँ। उसका मालिक। माँ बताएगी। माँ वो सीखेगी तो बताएगी ना, जब सीखा ही नहीं उसने तो कहाँ से बताएगी? उसको उसका गुरु सिखाएगा, उसका पति। वाह। को उसका गुरु सिखाएगा और माँ बच्चे को सिखाएगी। ऐसे ही चलता है। माँ 2 साल तक सिखा सकती है बस। ये तो भैया ही बताएंगे। तो ये बात समझ में आई है नहीं आई कि पहले जो है लड़का घर छोड़ता है? आ गई। हमारे लड़के को समझ आ गई। जरूरी वही है। पहले तुम्हारा क्या करना है, तुम तो जो है वो क्या कहते हैं उसको,
ये कंड्यूटी बना लो अगर के बच्चों को समझ में आ रहा है तो यही बहुत है। हमारे तो बच्चों ने क्लियर कर रखा है कि इनसे तो कुछ समझना ही नहीं है, हम ताऊ से ही समझेंगे जो समझना है। ताऊ से समझ तो समझ तो बैठे हैं, लगातार बैठे, लगातार दोनों। ये जो है वो पीछे बैठे हुए हैं, ये आगे बढ़ रहा है, और ये बहुत जरूरी है। अगर ये बात भी मार्केट में फैल जाए तो मैरिजेस की सक्सेस रेट दुगने से ज्यादा हो जाए। अच्छा, इतना फर्क पड़ जाएगा? इतना फर्क क्या? लड़की को समझ आएगा ना कि उसके लिए उसने अपना घर छोड़ दिया लड़के ने। अभी लड़कियां तो ये मान के बैठी है कि हमें छोड़ना पड़ता है घर, हम क्यों छोड़े अपना घर। मैं तो पूछूं, मैं तो पूछूं। ये मंजू जी पूछ रही है, मुझे कंपेल कर रही है कि ये पूछो कि ये लड़का कैसे छोटा है, लड़का छोड़ता है। मेरे समझ में तो आ गया है, तुम पूछो ना कि लड़का घर कैसे छोड़ता है, ये समझ में नहीं आया इनके। ये समझ में समझाया ही नहीं किसी ने, तो समझ में कैसे आएगा। ये तो समझो मार्केट में जाके कोर्स करो इसके। यही तो कोर एजुकेशन क्या होनी चाहिए, बात तो यही हो रही है। क्या छोड़े क्या हुआ? ये हमें समझना क्या है पहले ये तो पता होना चाहिए। हमें समझना वही बात, स्कूल में जा, वो स्कूल में चला गया जाके, बैठ गया जाके। वैसे भैया गुजरात में मैंने ये बात समझी थी जब मैं आया था। हाँ जी। तो ये जब लड़के की शादी कराते थे तो उसके पहला सवाल करते थे, भाई रहोगे कहाँ पे? हाँ। तुमने रहने का बंदोबस्त अपना किया? तो यहाँ का सिस्टम ऐसा होता था, वो बड़े बड़े गाले होते थे। हाँ हाँ। तो या तो वो बोलता ठीक है भाई मैं अपना देख लूंगा, या तो बोलता था भाई यहाँ हमारा वो लगा दो, पाटियां लगा दो, पर्दा लगा दो, मैं इस तरफ रह लूंगा फिलहाल। तो बिल्कुल सही, ये सिस्टम चला था यहाँ पे, यहाँ मैंने देखा था कि ये चीज। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि पहले ये तो देखोगे पुराने सिस्टम को जो चल रहे हैं, क्योंकि वो तो हमें पता है जो चल रहे हैं, तो जो चल रहे हैं तो उनको समझो और उसमें जो एरर है, गलतियां हैं, वो उसको ठीक करो। धीरे धीरे सब बदलाव जो होता गया वो गड़बड़ करता गया सारा। वो फिल्म इंडस्ट्री ने कर दिया ना, एजुकेशन और फिल्म इंडस्ट्री दोनों ने मिलके एक प्लान तरीके से किया गया है। तो चलो मान लो किसी ने तुम्हें गलती से बंदूक दिखा करके और तुम्हारे पैसे छीन लिए, अब छीन लिए तो छीन लिए, हाँ दोबारा शुरू हो जाओ, इसमें क्या है? नहीं ठीक बात है भाई जो किसी ने जबरदस्ती तुम्हारे साथ कुछ कर दिया, बता दिया तुम्हें, अब तुम उसका कुछ उसका वो तो हो गया ना, उसका तो तुम कुछ कर नहीं सकते ना उसका तो क्या, तो अब आगे तो चलना ही पड़ेगा। बिल्कुल आगे चलने में या तो उसी को रोते रहो, नहीं तो अपना वो जो हो गया उसको छोड़ो और आगे चलो। बिल्कुल सही बात। अगर तो तुमने उतने फालतू पैसे कमाए नहीं होते तो तुम्हारे कोई लेके नहीं जाता, ये पक्की बात है। एक असूल है कि अगर तुम्हारी जेब में होंगे ही नहीं तो लेके कौन जाएगा? जी ये हो सकता है कि पहले तुम जिस तरीके से कमा रहे थे और कोई ले गया, तो अब तुम डायरेक्शन बदल दो, भैया इस तरीके से नहीं कमाना, इस तरीके से कमाएंगे और इतना ही कमाएंगे बस। और आगे तो चलोगे ही। पीछे जो हो गया, उसका जो रिजल्ट आएगा आएगा, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो आएगा ही। तो आएगा तो जब जो रिजल्ट आएगा उसको कैसे हैंडल करना है वो देखना है।
उसके लिए तैयार कर रहे हैं अपने आप को। आजकल की शादियों की फाउंडेशन जो है वो फाउंडेशन है कि भैया जो होगा देखी जाएगी, ये फाउंडेशन है। तैयारी तो कुछ करी नहीं है, एग्जाम दे आते हैं, जो रिजल्ट आएगा आएगा, देखिए फिर देखेंगे क्या करना है। जब प्रॉब्लम आएगी तब सोचेंगे कि क्या करना है। अब यही फाउंडेशन है। प्रॉब्लम तो हर समय है, प्रॉब्लम ही फाउंडेशन है एक्चुअली। फाउंडेशन है ही नहीं, फाउंडेशन तो किसी ने बनाई ही नहीं, तो होगी कहां से। तभी तो फेरे के टाइम पे वो गांठ मारी जाती थी दोनों को, कि दोनों को रस्सी से बांध दो, भागे ना दोनों। फाउंडेशन तो होती नहीं थी, बनाई नहीं किसी ने भी फाउंडेशन, तो फाउंडेशन अपनी बनानी पड़ती है, और ये दूसरे कर देते हैं। फाउंडेशन से क्या तात्पर्य अपना? भाई हमने सीखा ही नहीं ना कि हम जब घर छोड़ रहे हैं तो किस काम के लिए छोड़ रहे हैं, तो किस तरीके से छोड़ना है, बताया ही नहीं एक्चुअली किसी ने। वही तो बताया ही नहीं किसी ने ना। जब बताया ही नहीं तो फाउंडेशन बनाओगे कैसे? बराबर। बिना मकान के, बिना नींव के मकान बन के कितने दिन चल जाएगा? हाँ वो तो ढह जाएगा, कभी भी ढह जाएगा। वही हो रहा है आज। जो बहुत सारे या तो डाइवोर्स हो जाता है, नहीं तो डाइवोर्स की तरह से ही रहते हैं। लिविंग तो 99% डाइवोर्सी की तरह से लिविंग हो रही है आज की तारीख में सबकी। जी। की बात है, ये सबसे तेज। अब इमेजिन कि अगर तुम डाइवोर्सी की तरह से लिविंग कर रहे हो तो उसमें मिलेगा किसको क्या? तो योग का मतलब क्या रह गया? इसलिए योग गायब हो गया सोसाइटी से। जी। तो आर्ट ऑफ, एक होता है आर्ट ऑफ लिविंग, तो आर्ट ऑफ लिविंग कौन सिखाता है? आर्ट ऑफ लिविंग, लिविंग लिविंग तो माँ सिखाती है। तो बाप नहीं सिखाता? ग्रैंड पेरेंट्स? तो हर कोई सिखाता है, पूरा ही एनवायरनमेंट सिखाता है बच्चों को। सब कुछ सारी सोसाइटी सिखाती है फिर तो आर्ट ऑफ लिविंग। सीखना क्या होता है ये कौन बताता है? क्या सीखना है क्या नहीं सीखना? माँ या पापा दोनों, या बाबा माँ भी बता सकते हैं, मतलब फैमिली के ही लोग बताते हैं, पेरेंट्स या ग्रैंड। और इनकी कोई सुनना नहीं चाहता। खूब सुनते हैं। तो सोसाइटी बताएगी ना, जो कुछ बताएगी वो सोसाइटी के हिसाब से चलता रहेगा। उसको परिवार पुरुष बनाता है। ये वाक्य क्यों गायब हो गया मार्केट से? जो चीज सामने दिख रही है तब भी गायब हो गई। परिवार पुरुष बनाता है, ये तो ऐसी चीज है जो ऐसा लगता है कि किसी और धरती से आई है, धरती की नहीं है। तो किसी और धरती से क्या दिखाई नहीं दे रही क्या सामने? दिखाई दे रही है, आप कह रहे हो तो दिख रही है, लेकिन ना कभी सुना था ना ही कभी ऐसा सोचा। पुरुष तो बिल्कुल नहीं बनाता, यही लगता था
या तो पेरेंट्स बनाते हैं या लड़की बनाती है, बस एक पुरुष ही है जो नहीं बनाता। तो पेरेंट का नाम क्यों लिया? माँ का ही लेना चाहिए था ना। नहीं, माँ ने पिता से कहा जाके रिश्ता ढूंढो, फिर पिता और दोनों फादर्स ने आपस में रिश्ते दिए, फिर शादी की सेरेमनी पूरी हो गई, लड़की आके लड़के घर आ गई। इसमें लड़का तो कहीं होता ही नहीं, मतलब होता है फिजिकली। इमेजिन, वो वही बात है ना कि वो जो विष्णु है, विष्णु मार्केट से क्यों गायब हो गया? अवतार रह गए। हाँ, विष्णु गायब हो गया मार्केट से, अवतार रह गए। यस, क्योंकि अवतारों का इतना कुछ अवेलेबल है मार्केट में कि विष्णु की जबकि शब्दों में कहा गया है कि भाई दूल्हा विष्णु का रूप होता है। वही क्या है, इसीलिए तो विष्णु गायब हो गया ना। इसीलिए तो विष्णु गायब हो गया। क्योंकि पालने का काम विष्णु का है जी। जो पालने वाला ही अगर गायब कर दिया तुमने अपनी जिंदगी से, तो तुम्हारी जिंदगी में बचा क्या? सही, राइट। और इसीलिए ये प्रोसेसेस की बात मुझे आज शुरू करनी पड़ी, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो गायब है, जिनकी वजह से बाकी सब कुछ है वो गायब है। और कंफ्यूजन का लेवल ये कि 33 करोड़ देवी देवता को भगवान बना दिया सबको। अगर ये बात समझ में आ जाए कि भैया विष्णु पालता है, ये बात समझ में आ जाए, और फिर जो वो है क्या कहते हैं, ग्रूम, जिसकी शादी हो रही है, लड़का जो है वो विष्णु का रूप है जब शादी हो रही है उस टाइम पे, तो मतलब वो पालेगा। तो बात गायब हो गई। तो ओरिजिनलिटी तो सारी गायब ही कर दी ना। जो सोर्स है, बीज है, वही बात कि बीज तो गायब कर दिया। तो हर फल में बीज लगा हुआ है, वो कहाँ जाएगा? वो गायब तो हो ही नहीं सकता बीज। बीज के बिना तो फल आएगा ही नहीं किसी भी हालत में। और लोग सीडलेस फ्रूट बनाने में लगे हुए हैं कि भाई बीज गायब कर दो। बताओ कि मैं तो पैदा हो गया पर दूसरा ना कोई पैदा हो। या पैदा हो भी तो वो लोग हो जो स्लेव की तरह से रहे, जिनके पास अपना दिमाग ना हो। तो बॉडी के अंदर, आदमी के, इंसान के अंदर जो शरीर बीज होते हैं, धीरे धीरे उनको मारने की प्रोसेस शुरू हो गई। तो आज की तारीख में किसी को पता ही नहीं कि मेरे अंदर भी कुछ बीज है। दवाई ले लो, आप चालू बात बस समझे। लोगों ने भोग जो था उसको इतना ज्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको इतना ज्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया। वो डिस्ट्रॉय कैसे हुआ? बीज को कल्टीवेट होने ही नहीं दिया, बीज को अंकुरित ही नहीं होने दिया। उसको बीज का बीज ही पड़ा रह गया, वो नष्ट हो गया, बेकार हो गया, मरने के साथ चला गया।
उसका वो यूज कुछ हुआ ही नहीं। कोई नहीं देख गर्म होगा तो मैं रिटर्न कर लो मैं। तो षोडश पंथ बनाने का एक ये पर्पस है कि अपने अपने अंदर बीज हैं जो उनको पहचानो, और अभी अगर वो नष्ट तो नहीं हुए होंगे, पड़े ही होंगे, हाल क्या होगा पता नहीं, पर उनको जागृत करो और उनको कल्टीवेट करो, उनको समझो, उनको जागृत करो, उनको कल्टीवेट करो। पर अभी एक बात समझ लो कि मार्केट में बताने के लिए अभी प्रोसेसेस की कोई बात नहीं हो रही है। मेन तो पहले मार्केट में वही प्रमोट करना है कि अपने आप को ठीक करना है, तो दशांग चक्र चालू रखो। मतलब ये पोस्ट जो है बाजार के लिए जो है, अभी तो वही पोस्ट रहेंगी तुम्हारी, अब नई मत शुरू कर देना। एक पता लगा कि इसके बारे में बताना शुरू कर दिया, पीछे वाला सारा गायब, तो सारा गायब ही हो जाएगा, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, और फिर कहोगे नहीं किसी को समझ में तो आता नहीं। तुम लोग कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, और उसका मिसयूज बहुत ज्यादा हो जाता है। ये बोल सकते हैं कि हमें अपने बीजों को पहचानना होगा, उनको सही से नहीं, कल्टीवेट। कुछ नहीं बोलना बीज के बारे में, ठीक है भैया, तो बस ये सिर्फ षोडश पंथियों के लिए है। तो सिर्फ ये बोलना है कि अपने दशांग चक्र को मेंटेन रखना है, अपने सेंसेस को सिंक्रोनाइज। अभी सिर्फ हम लोग तैयार कर रहे हैं कि कम से कम वो आर्ट ऑफ लिविंग नाम की चीज को, अगर आर्ट ऑफ लिविंग की बात करी जाए तो उसको समझ में आए कि आर्ट ऑफ लिविंग का मतलब क्या होता है। वो समझ में आने के लिए योग्यता डेवलप, अभी सिर्फ योग्यता की बात करो, योग्यता का विकास कर रहे हैं हम, तो योग्यता को बढ़ाने के लिए ये सिस्टम चलाया है। षोडशपंथी बना रहे हैं, मतलब जिनकी योग्यता एक पर्टिकुलर मिनिमम लेवल क्रॉस कर चुकी है, और वो वैल्यू मेजरमेंट से 160 शंख माप है मिनिमम, क्योंकि मैरिज एलिजिबिलिटी के बिना तुम मैरिज करते हो तो तुम नाश ही करोगे। तो मैरिज एलिजिबिलिटी लेकर, मैरिज एलिजिबिलिटी से स्टार्ट करो कि मैरिज एलिजिबिलिटी की इंपॉर्टेंस, इसके बारे में कोई पोस्ट नहीं है कहीं पे भी तुम्हारी। मैरिज एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं। आर यू एलिजिबल फॉर मैरिज? Are you eligible for getting the degree in electronics when you don't deserve? Are you ready for MBA and your strength is something else and you are trying to do MBA, then trying to keep continuing in the education for life together? अगर सीखोगे, जो सीखा है तुमने उसका यूज नहीं किया, तो सीखने का फायदा क्या हुआ? पांच क्लास ये तीन बरस का। तो अब हमें समझ में आ गया प्रोसेसेस कुछ है, लाइफ कहाँ से शुरू होती है वो वगैरह वगैरह। आज एक इंट्रोडक्शन देनी थी, मैंने दे दी, पर कल से हम लोग मैरिज एलिजिबिलिटी एक्सेट्रा पे बात करेंगे। ठीक है, कैसे करना है, मतलब अभी तक तो हम क्या क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, थोड़ी सी उसके ऊपर बात कर रहे थे। पहले हमें नेचर ने क्या क्या दिया वो समझ में आ गया। अब उसको मतलब कैसे करना है, तो उसके लिए मैरिज एलिजिबिलिटी क्या होती है, उसके ऊपर वो लड़के के लिए क्या है, लड़की के लिए क्या है, बाकी घर वालों के लिए क्या है, और उसको फिर इम्प्लीमेंट कैसे करना है, क्या क्या समझना उसके लिए, उस लाइन पर बात करेंगे। अब हम निष्ठा योग का तभी फायदा है, नहीं तो निष्ठा योग बेकार है।
निष्ठा योग का उपयोग ही है एलिजिबिलिटी लेवल को इम्प्रूव करना, योग्यता को बढ़ाना। क्योंकि मैरिजेस हो चुकी हैं जिनकी, उनको ये बात समझ में आएगी तो वो अपने बच्चों के लिए कुछ करेंगे, और वो समझने के लिए तैयार भी हैं, समझना चाहते हैं, पर समझाने वाला कोई नहीं है, या समझाने वाले अगर हैं तो उनके बारे में लोगों को पता नहीं है। तो इसलिए अब तुम पोस्ट जितनी भी वो करो, सारे के सारे कोशिश ये करो कि कैरियर और मैरिज कैरियर एंड हेल्थ के बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत है नहीं। हेल्थ, मैरिज एलिजिबिलिटी, मैरिज और कैरियर, ये दो चीजें को ही बात करो जी पब्लिक के लिए। जी जी और जो भगवान बीज है, भगवान सीड्स है, जो वो तुम्हारे बहुत काम आएंगे इस जानकारी को स्प्रेड करने के लिए। उनका यूज करो कि तुम्हारे पास ये तुम्हारी कैपेबिलिटी, ये तुम्हारे पास ठीक होगा तो तुम एलिजिबिलिटी बढ़ेगी, ये ठीक होगा तो तुम एलिजिबल होते जाओगे। ये कितना ठीक है, ये इसको चेक करो, नापो, और ये सारी मेजरमेंट जो है वो मोबाइल ऐप से हो जाती है। कल्टीवेट और डेवलपमेंट में बहुत फर्क है। लोग डेवलपमेंट तो जानते हैं पर कल्टीवेशन कोई नहीं जानता। जबकि सोसाइटी कल्टीवेट करी जाती है, डेवलप नहीं करी जाती। एक शब्द आता है मार्केट में, इवॉल्व, सुना है कि नहीं? पहले मीटिंग में तुमको बोला था, मीटिंग में बात कर लेंगे। ये लाइफ इवॉल्व होती है, मतलब पहले जो एक शब्द बना रखा है लोगों ने, इवॉल्व, के लाइफ इवॉल्व होती है, और बंदर जो है वो आदमी बन गया इवॉल्व होते होते। तो इवॉल्व शब्द को गलत, इवॉल्व शब्द देने से वो समझ में गलत आने लग गया, चीजें गलत सलत आने लग गई, जो इलॉजिकल है। पर मान सारे सबने मान लिया है इलॉजिकल, पर सबने मान लिया। तो एक्चुअली इवॉल्व शब्द जो दिया गया था या देना चाहिए था, वो देना चाहिए था ऑटोमेटिक कल्टीवेशन का। नेचर में बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली कल्टीवेट होती हैं। जैसे बीज जब फूटता है, वो पड़ा है कहीं पे बीज, और अब वो फूट जाता है और उसमें से पेड़ निकल आता है। पीपल के पेड़ का एग्जांपल ले लो, बीज है नहीं है पता नहीं, पर पीपल का पेड़ कहीं भी निकल आता है। तो ये कहीं भी कैसे निकल आता है? देखा होगा ना, पीपल का पेड़ कहीं भी निकल आता है। तो उसका एक्सप्लेनेशन क्या दे दिया सो कॉल्ड साइंटिस्टों ने, कि यहाँ पर कोई गिलहरी आई होगी, बीज ले आई होगी और उसने यहाँ पे फेंक दिया होगा तो वो बन गया पेड़, या कोई पक्षी ले आया होगा उसने फेंक दिया होगा। जी
सबने मान लिया ये लॉजिक, जो पढ़े लिखे है ना सारे के सारे, तो सबको समझ आ गया हाँ यार ऐसे ही हुआ होगा, जो बिना बीज के थोड़ी पेड़ बन सकता है। बनता है, पानी में काई जम जाती है, आप अपने ही बाथरूम में टब में पानी भर के रखें 10 दिन तक, उसमें काई आ जाएगी, वो छोटे छोटे प्लांट्स ही तो हैं और किसी ने बीज नहीं डाले। ऑटोमेटिक कल्टीवेशन की प्रोसीजर दिया ना नेचर ने, तो उसको इवॉल्व नाम से जोड़ दिया, इवॉल्व शब्द से जोड़ दिया और बंदर को आदमी बना दिया। और आज तक भी एक स्टेटमेंट मार्केट में चलती है जो कि इतनी वाहियात स्टेटमेंट है वो, कि मैन इज ए सोशल एनिमल। स्कूलों में पढ़ाते हैं। बताओ इससे खराब स्टेटमेंट हो सकती है क्या? काफी लोग तो बोलते हैं कि बंदर से बंदा जोर से बना। बोलो। क्या बोलते हैं? कुछ लोग तो बोलते हैं कि बंदर से बंदा बना। वही तो, अगर उसको तुमने ये नहीं पूछा ना कि अगर बंदर से बंदा बना तो सारे बंदर क्यों नहीं बन गए, और एक बंदा बनने से क्या होता है, और बंदी कैसे बनी? नहीं, बंदे की तो बात करते हैं, बंदी कैसे बनी वो नहीं बताया किसी ने। हाँ? नहीं बताया ना, क्योंकि पता है अगर किसी ने बता दिया तो वो जाके ना उसकी नाक कान सब काट देगी। बंदी के बारे में कोई नहीं बोलता कुछ भी, मैन इज ए सोशल एनिमल, बंदी के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता। ह्यूमन के बारे में नहीं बात, ये देखो समझे कि नहीं, कि मेल जो मतलब जिसकी इतनी वो थी, जो सब कुछ बेचारा करता रहा था, बेचारा ही कहूंगा मैं उसको, बेचारा कहना चाहिए क्या उसको? नहीं यार, गधा ज्यादा बेटर है, गधा मना कर देता, कहता नहीं कहो, प्रॉब्लम है बहुत। तो मेल को अपनी जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी, लेनी पड़ती है, लेनी पड़ेगी और लेनी चाहिए, और वो सीखना चाहिए कि जिम्मेदारी कैसे ली जाती है। और सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी ले, जब तक वो अपनी जिम्मेदारी लेने लायक नहीं होता, जब तक वो उसको दूसरे की जिम्मेदारी उसके साथ में नहीं जोड़नी है। और वही सिचुएशन लड़की के लिए है कि अगर वो जिम्मेदारी निभाना नहीं चाहती है तो उसको दूसरे के साथ जुड़ना नहीं है। और अपनी स्ट्रेंथ जो है वो सबको अपनी अपनी स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए। और एक जनरल स्टेटमेंट जो पहले भी कही गई है कि फीमेल इज 9 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन मेल, ये बात सबको पता होनी चाहिए। और वो उसका प्रूफ ये है कि मैन इज ए सोशल एनिमल, बट बाकी के बारे में कुछ नहीं पता। और आदमी से बंदर से आदमी बना है, बाकी के बारे में कुछ नहीं पता। क्या समझे? फीमेल इज 9 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन मेल। है? फीमेल इज 9 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन मेल। आगे? और अपनी जिम्मेदारी लेनी है, उसके बाद ही नहीं, उसके आगे ये बातें तो सबको समझ में आ गई। लड़के को अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। लड़की को भी, ये नहीं कि मैन इज ए सोशल एनिमल और बाकी का पता नहीं। और शादी के लिए लड़का इससे नहीं चलेगा। अब रिसर्च शुरू ये होनी चाहिए कि बंदर से आदमी तो बन गया, पर औरत बनी कैसे? वो भी निकाल देंगे, मछली से बन गई। है? निकाल देंगे कुछ भी, किसी से भी। कुछ भी तुम मानोगे क्या?
और जब कुछ भी निकालना है तो तू ही निकाल देना पहले। फीमेल ढूंढना बड़ा जरूरी हो गया। या जरूरत नहीं है। तुम इस स्टेटमेंट को डिस्कार्ड कर दो कि अभी बंदर से आदमी नहीं बना। इस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर लो, मतलब, या इसको डिस्कार्ड कर दो भी बंदर से आदमी बना है, तो काम आसान हो गया। क्यों? अगर ये कह दो कि ऑल आर सोशल एनिमल्स, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? व्हाई मैन इज सोशल एनिमल? ये स्कूल में ही सिखाया जाता है, मैन इज अ सोशल एनिमल, और आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर में पैसे कमा के लाना, और औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर में ये काम स्कूल करना। में नहीं सिखाया जाता, ये घर में सिखाया जाता है। स्कूल का नाम मत लो तुम। ये स्कूल की किताबों में पढ़ा है मैंने बच्चों की। तो जब सारे टीचर जो टीचर भी तो बदल गए सारे। सेकंड थर्ड की बुक्स में है ये। हाँ, तेरी किताब में था क्या? हाँ मेरी किताब में भी था, मेरी मम्मी ने भी पढ़ाया था मुझे। क्या मम्मी ने पढ़ाया था? किताब में नहीं था? किताब में लिखा था, मम्मी ने फिर किताब में देख के ही पढ़ाया। कौन सी किताब में है? जरा मुझे भी व्हाट्सएप भेजिएगा। सेकंड और थर्ड की सीबीएसई बोर्ड की ईवीएस की बुक्स खोलिए, उसमें आपको ये चीजें लिखी हुई मिलेंगी। नहीं, आप व्हाट्सएप भेजिए जहाँ आपने पढ़ा है, तो मैं उसका जरा मतलब निकालूंगा। बच्चों को पढ़ाया सोशल मीडिया पे नहीं डालूंगी। घर परिवार की अगर आप बात कर रहे हैं तो मान सकता हूँ मैं, बाकी किसी किताब में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। मैन इज अ सोशल एनिमल ये किताबों में लिखा है बच्चों की ईवीएस की। सीबीएसई बोर्ड इसको पढ़ा रहा है। हमारे टाइम में तो नहीं लिखा था। ये लिखा है, मैं कह रही हूँ लिखा है। तो ला किताब निकालना अपने वाली। और तो तुम्हारे टाइम पे पढ़ किस किताब में था? अभी भी है, मेरे बच्चों के भी सिलेबस में है, कहा है सेकंड थर्ड के सिलेबस में। अच्छा ठीक है, मैं आपको घर में पढ़ाया गया, ये घरों में पढ़ाया गया, स्कूल में इस बारे में कभी बात नहीं हुई है ना। स्कूल की बुक में मैंने जो सोचती हूँ ये बातें स्कूल में कभी नहीं हुई, घरों में ही होती हैं। ये होती थी, और अगर स्कूल में भी आ गई है तो इसका मतलब है कि घर और स्कूल एक ही हो गया, और एक्चुअली तो हो ही गया। आज की तारीख में घर और स्कूल तो एक ही है, फर्क थोड़ी है उसमें कुछ। बंदर से आदमी बना, इसके तो डायग्राम होता है बकायदा। पहले बंदर था, फिर वो झुक के चलने लगा। बात बंदर से आदमी की नहीं हो रही है, वो अलग चीज है। वो अलग चीज है। वो तो इवॉल्विंग समझाने के लिए किया गया है, कमा के लाने के लिए थोड़ी किया गया है। हमारी सोसाइटी में ये बुक्स के थ्रू ही प्रचारित हुआ, क्योंकि बच्चों ने इंग्लिश मीडियम ज्वाइन किया, और इंग्लिश मीडियम की किताबों में लिखा गया कि हिंदी मीडियम में तो लिखा होता था कि आदमी एक सामाजिक प्राणी है, और इस चीज को इंग्लिश मीडियम की बुक्स में लिखा गया मैन इज अ सोशल एनिमल, इंडिविजुअल नहीं एनिमल। और ये मैं दिखा भी सकती हूँ। मैं फिर वही बात, इवॉल्विंग की बात कर रहे हो तो या कमाने की बात कर रही है? तूने क्या कहा कि आदमी कमा के लाएगा, ये लिखा हुआ है। ये भी लिखा है, मैं देख के बताऊंगी। ये है बुक, देख के बता। वही तो कह रहा है देवराज के, देख के बता दियो। मैं तो एक बात और आगे की कह रहा हूँ। अब घर और स्कूल में फर्क क्या रह गया, ये बताओ मेरे को। कुछ भी नहीं। एक्चुअली देखा जाए तो अब घर और स्कूल में कोई फर्क रहा ही नहीं। ड्रेस का रह गया बस है, ड्रेस का, यूनिफॉर्म का। तो फीस का और ड्रेस का, ये दो चीजें रह गई, बाकी तो कुछ भी नहीं रहा। तो वो तो घर में वो तो
ये कल्चर तो घरों में भी आ गया ना, बोले मैं भी पिंक पहन रही हूँ, आप भी पिंक पहनना। क्या तो रहा हूं मैं, घरों स्कूल तो एक ही हो गए अब। हो ही जाएंगे ना, जब स्कूल से पढ़े हुए लोग ही घर चलाएंगे तो स्कूल और घर एक ही हो जाएंगे धीरे धीरे। हो ही गए ना, तो फिर स्कूल भेजने का फायदा क्या है? अब यही तो झगड़ा चल रहा है, पेरेंट्स इसीलिए तो फीस जमा कराने को राजी नहीं है, वो कह रहे हैं स्कूल की जरूरत क्या है। वो तो पहले नहीं समझ आई थी ये बात, अब समझ में आई है। चल अब आ गई तो अब रोक लो ना, मत फीस क्यों नहीं जमा, भेजो भी मत, तुम भेजो ही मत तो फीस अपने आप फीस मांगना बंद कर देगा वो। बस एक ही दिक्कत है कि सोसाइटी डिस्कार्ड कर देगी ऐसे बच्चे को कि जो स्कूल नहीं गए। जब सारी सोसाइटी सारे बच्चों को डिस्कार्ड कर देगी तो बच्चों ने तो सोसाइटी को पहले ही डिस्कार्ड कर रखा है। हाँ, बच्चों ने सोसाइटी को पहले डिस्कार्ड कर रखा है, इसमें भी फिर तो सोसाइटी को तो सर्वाइवल मुश्किल है सोसाइटी का तो। एब्सोल्युटली। पर आप ही कहते हो कि तुम अपने बच्चों के साथ नहीं एक्सपेरिमेंट कर सकते। ये कोरोना से पहले था, आज कोई भी फीस देने को तैयार नहीं है पर बच्चों को भेजने को चाहते हैं। तुम ये सोचो ना, मेंटेलिटी क्या है, फीस नहीं देना चाहते पर बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं। सोसाइटी की तो ये मेंटेलिटी हो रही है। लालच की हद होती है, मतलब ग्रीड की। लालच की हद तो ये है ना कि भाई तुम मेरे बच्चों को तुम पाल दो, और फीस नहीं देंगे हम। समझ के तो देखो कि क्या हो क्या रहा है और देख क्या रहे हो और बोल क्या रहे हो। नहीं, फीस वही तो बोल रहे हैं भैया जो नहीं भेज रहे, वो कह रहे हैं जब भेजने लगेंगे तो फीस दे देंगे। नहीं तो भेजने की जरूरत ही नहीं है ना। वो क्या स्कूल वाले कहते हैं कि हमें तो टीचर्स को सैलरी देनी है, या हमारा तो जो यार इंफ्रास्ट्रक्चर का जो खर्चा है वो तो रहेगा ही ना, वो कहीं चला जाएगा क्या? लेकिन भैया उसमें भी उन्होंने कटौती की है, स्कूल वालों ने भी आधी फीस दी है सबको। भाई एक बात तो मेरे को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ एक्चुअली वो दे रहा हूँ कि बच्चे अगर वो चाहते हैं स्कूलों की हमें जरूरत क्या है तो स्कूल तो बंद ही कर दो। मतलब स्कूल चले या ना चले उससे मतलब क्या, अपने बच्चों को मत भेजो तुम। हाँ वो तो एक दूसरा विषय हो गया, लेकिन जो वो प्रोसेस जो चला रहे हैं वो फीस तो पूरी मांग रहे हैं, टीचर्स को आधी दे रहे हैं, तो मतलब वो भी लालच में आ गए ना, ग्रीड में आ गया मैनेजमेंट जो है। यार एक बात आओ, वो भी तो इसी सोसाइटी में से है। हाँ ठीक बात। तो फिर अलग थोड़ी है वो। जो वो फीस मांग रहे हैं वो जो है टीचर्स को तनख्वाह देने नहीं मांग रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई के संबंध से कोई मतलब नहीं है उनको। तो दे थोड़ी रहे हैं, आधी दे रहे हैं, वो मांग तो रहे हैं, दे आधी रहे हैं। जो भी मांग रहे हैं आदि मांग रहे हैं, वो सिर्फ मतलब मेन टारगेट है उनका टीचर्स को सैलरी देना। तो टीचर्स को चाहिए कि टीचर्स को मेरे हिसाब से तो होना ये चाहिए कि तूने आधी फीस दिया तो हम स्कूल आ ही नहीं रहे। टीचर को बंद कर दे आना स्कूल। टीचर अगर बंद कर दे स्कूल आना तो 90% प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स को लेनी चाहिए। लेनी तो चाहिए, बट अभी ऐसा संभव दिख नहीं रहा है ये। वो तो होगा ही नहीं ना संभव। क्या तुम क्या सोचते हो संभव? ये कभी होगा क्या? कभी भी नहीं होगा। नहीं, कुछ वक्त के बाद हो भी जाए, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। अरे फीस अगर देनी बंद कर दी ना, वो क्या कहते हैं ये सैलरी देनी बंद कर दी तो बंद हो ही गया समझो। 2 ही मिनट का काम है फिर तो। करेगा सब कोरोना करेगा जी। कोरोना नहीं तो कोई दूसरा रोना करेगा। ये कोरोना ही करेगा। जब आधी सैलरी देंगे टीचर आने बंद कर देंगे। आधी सैलरी मत आ भाई जब बच्चे पढ़ा नहीं रहे तो आधी सैलरी देंगे, कल को चौथाई सैलरी देंगे, टीचर बंद कर देंगे, धीरे धीरे सिस्टम आ जाएगा। कोरोना ही करेगा ना ये बच्चों। कोरोना तो निपटाएगा ना जब अपने सब घरों में एक एक बच्चा निपटेगा या बड़ा निपटेगा तब पता लगेगा कोरोना ने क्या किया। अभी तो पता नहीं लग रहा ना, क्योंकि सिक्योर बहुत के मोदी ने बेचारे ने इतनी एफर्ट करके इतना बचाया है, पर कुछ बाकी कुछ स्टेट्स में तो जो सारे लगे हुए हैं कि फैल जाए फैल जाए फैल जाए। आधी जनता इस काम में लगी हुई है कि ये जितना फैले अच्छा है। क्यों? लग तो ऐसा ही रहा।
अभी भी तुम स्कूल ये तो जब स्कूल खुल जाएंगे बच्चे जाने लगेंगे और जब डेथ होंगी तब पता लगेगा कि हुआ क्या है। अभी तो पता ही नहीं लगा किसी को कि कोरोना से हुआ क्या है। जी इंडिया में तो मोदी ने बेचारे ने इतनी एफर्ट करके ऐसा कुछ सिखा दिया शुरू में ही कि लोगों ने वो प्रिकॉशन ले ली और बहुत कम नुकसान हुआ। लेकिन अब नुकसान बढ़ तो रहा है। जहां जहां पे प्रिकॉशन नहीं ली, जिन स्टेट्स ने प्रिकॉशन नहीं ली, उनकी क्या हालत हो गई है देख तो रहे हो। दिल्ली जैसी जगह की हालत हो गई। मुंबई जैसी जगह की हालत है। मतलब जो मेट्रो सिटीज है उनमें ये हालत है, तो मेट्रो सिटी मरने के लिए बनाई गई है, तो तुम जाके रहना चाहते हो उसमें, तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है ना। बताओ दिल्ली में अब कोई रहेगा क्या? मजदूरों ने मना कर दिया ना दिल्ली में आने को कि हम नहीं आएंगे। किसने? मजदूरों ने। अब फैक्ट्रियां कैसे चलेंगी? खुद ही चलानी पड़ेगी। अब पता लगेगा काम क्या होता है। ये महाराष्ट्र की भी यही हालत हो गई है। सब जगह एक ही हालत होगी यार। एक्चुअली देखो एक बात समझो कि अगर एक नेगेटिव हुई, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, असूल है, ये बदल थोड़ी जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। पर हमें तो समझ आना है कि उस तालाब में जाना नहीं है, और फिर भी अगर जो कोई कहता है नहीं नहीं मेरे को तो उसी तालाब पे जाना है, तो जा भैया, फिर क्या कर सकते हैं। जी फिर ठीक। चलो फिर कल से यही करेंगे कि जो सोसाइटी की फाउंडेशन है उसके ऊपर बात करेंगे कल से हम, कि वो फाउंडेशन को जो ऑलरेडी डली हुई है उनको ठीक कैसे करना है और नई फाउंडेशन कैसे डालनी है। जी ठीक है। हाँ जी ठीक है। ठीक है। सत्यम जगत सुंदरम अहम शवम शिवम जगत पंचतत्व सत्यम पंचार सत्यम योग योगासनम कृष्ण श्री आत्मा सत्यम योग अहम सत्यम सुंदरम अहम शवम शिवम पंचतत्व सत्यम पंचार सत्यम योग योगासनम कृष्ण श्री आत्मा सत्यम सत्यम